हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुष्प से लिया गया है और शीर्षक है निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निबंध का शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग क्या है। तो बच्चों, निबंध जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निबंध यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ, यानी किसी भी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लिखना ही निबंध कहलाता है। जिसका अर्थ ये है कि किसी भी विषय या टॉपिक पर उससे रिलेटेड थॉट्स को ऑर्डर या सीक्वेंस में प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। और निबंध की विशेषता क्या है? निबंध की विशेषता ये है कि इसमें लेखक का निजी व्यक्तित्व यानी उसकी ओन पर्सनालिटी झलकती है। निबंध को सशक्त यानी पावरफुल और प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा पर अच्छी पकड़ होना भी बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इस प्रकार के निबंधों में सीधी और सरल शैली में विषय का वर्णन किया जाता है, यानी जिस शैली में लिखा जाता है वो एकदम सीधी, सिंपल और इजी होनी चाहिए। इसमें किस प्रकार के निबंध आते हैं? जैसे प्लेटफॉर्म का दृश्य, किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल इत्यादि। इसके बाद है विचारात्मक निबंध यानी रिफ्लेक्टिव ऐसे। ऐसे निबंधों में विषय की गहन व्याख्या और विश्लेषण होता है, यानी कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो वो बहुत ही उसका डीपली एनालाइज होता है। इसमें बौद्धिकता की प्रधानता रहती है, यानी कि इस प्रकार के ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रायोरिटी रहती है। इसमें कौन कौन से निबंध आते हैं? जैसे साहित्य, समाज पे, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि विषय इस पे निबंध लिखे जाते हैं। इसके बाद है विवरणात्मक निबंध यानी नैरेटिव ऐसे। इन निबंधों में विवरण की प्रधानता होती है और इनमें किस प्रकार के निबंध आते हैं? जैसे कि घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों आदि का परिचय प्रस्तुत किया जाता है और कलात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर भावात्मक निबंध यानी इमेजिनेटिव या इमोशनल ऐसे। इन निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है, यानी कि अपने थॉट्स या अपने आइडियाज़ इसमें या फीलिंग्स को प्रस्तुत किया जाता है। लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से कल्पना का सहारा लेते हुए प्रस्तुत करता है, यानी इमेजिनेटिव होते हैं ये। और इन निबंधों में विचार तत्व गौण होता है, यानी इनमें विचार ना के बराबर होता है। इसके बाद आता है निबंध के अंग। अब आपको सबसे ये पहले समझना होगा कि निबंध के कितने अंग होते हैं। यदि आप निबंध लिखेंगे तो इसको 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। तो निबंध के 3 अंग माने जाते हैं। पहला सबसे ऊपर होता है भूमिका या प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? निबंध की भूमिका, जो कि बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है और विषय का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति अथवा महापुरुष के कथन से किया जाता है। इसके बाद है मध्य भाग यानी विषय वस्तु, बीच का भाग जो होता है। इसमें विषय का विस्तार होता है और इसे निबंध का कलेवर भी कहते हैं। कलेवर माने इसका मुख्य भाग यही होता है और इसमें विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को क्रमानुसार अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, यानी कि विषय से संबंधित जो भी मेन चीज़ें हैं उनको सीक्वेंस में, आर्टिकल्स में लिखना चाहिए। इसके बाद आता है अंत यानी उपसंहार, जिसको इंग्लिश में कंक्लूजन भी कहते हैं। इसमें विषय का सार
यानी कि उसकी समरी प्रस्तुत करते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। निबंध का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि निबंध का मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ सके। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए कि निबंध को 3 भागों में विभाजित करके लिखना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे कि निबंध लिखते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, निबंध लिखने के पूर्व विषय की जानकारी को एकत्र करके एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी आउटलाइन पहले तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद है, निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेदों में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि अपने थॉट्स को क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में, ऑर्डर्स में, आर्टिकल्स के द्वारा ही प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद है, निबंध की भाषा प्रभावशाली और सरल होनी चाहिए, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए इसकी लैंग्वेज और इजी होनी चाहिए। इसके बाद है, निबंध में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए, यानी मौलिकता माने ओरिजिनलिटी का, उसमें बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अपनी शैली में विचार प्रकट करने चाहिए। ठीक है, शैली से दूर नहीं जाना चाहिए, अपनी ही शैली में विचार प्रकट करने चाहिए। इसके बाद है, वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होने चाहिए, मतलब वाक्य बिल्कुल बड़े नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने चाहिए। फिर इसमें जटिलता, दोहराव और दुरूहता से बचना चाहिए, यानी कि बहुत ही जटिलता, बहुत ही डिफ़िकल्ट या ऐसी चीज़ों को नहीं जो कि दोहराई जाए बार बार, जिससे कि पाठक बोर फील करने लगे। इसके बाद है, यथा स्थान व यथा प्रसंग काव्य पंक्तियों, सूक्तियों, उद्धरणों के प्रयोग से निबंध प्रभावशाली बनता है, यानी कि आपको अपने निबंध में जगह जगह पे काव्य की पंक्तियाँ लिखनी चाहिए, सूक्तियाँ, उद्धरण आदि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जैसे कोटेशंस है, एक्सट्रैक्ट है या पोएम की लाइंस हैं, इनको अगर आप निबंध में लिखेंगे तो आपका निबंध प्रभावशाली बनेगा। इसके बाद है, भाव भाषा के प्राण होते हैं, इसलिए निबंध में भावों की प्रधानता होनी चाहिए। भाव माने आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके आइडियाज़ जो हैं ये भाषा के प्राण होते हैं, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज जो भी यूज़ करेंगे उसमें अगर आपके भावों की प्रधानता होगी तो निबंध तो बहुत ही अच्छा होगा आपका। इसलिए निबंध लिखते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप भावों को अवश्य अपने निबंध में प्रयोग करें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। अब मैं आपको कुछ निबंध लिखने के लिए दे रही हूँ जो कि आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना होगा। पहला है, पृष्ठ संख्या 250 पर 8वां निबंध, आतंकवाद एक चुनौती। दूसरा है 250 पृष्ठ पर 9वां निबंध, आंखों देखी दुर्घटना। उसके बाद 252 पृष्ठ पर अभ्यास दिया गया है, इसमें भी कुछ निबंध दिए गए हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पर खेलों का महत्व, 7वें नंबर पर भ्रष्टाचार समस्या और निदान, 8वें नंबर पर बाढ़ का आंखों देखा हाल और 11वें नंबर पर प्रदूषण। इनमें से आपको ये 4 इधर हैं और 2 उधर, कुल 6 निबंध हैं। तो इनमें से आपको सिर्फ 3 करने होंगे, ये चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वही 3 निबंध आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। तो ठीक है बच्चों, आप समझ गए? ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।